हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ अबाउट ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो ग्रोथ जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट है। एंड डेवलपमेंट में और ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे कि लाइक इमोशनल, ये सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये सारे डेवलपमेंट जो ओवरऑल लेके चलता है, लेकिन ग्रोथ जो है ओनली फिजिकल डेवलपमेंट लेके चलता है। इट इज़ ओनली फिजिकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ओनली। क्योंकि ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, मापता है, मेजरेबल करता है इन क्वांटिटेटिव चेंजेस में। लेकिन डेवलपमेंट आप देखोगे तो बोथ एस्पेक्ट्स करता है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। मतलब वो मापने का भी काम करता है और वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में भी फॉलो ये होता है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि ग्रोथ एक क्या है, वृद्धि है, और डेवलपमेंट जो है विकास है। मतलब एक क्या है, जटिल प्रक्रिया है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ओके। तो ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट, जैसा कि आप जानते हो, ग्रोथ एक वृद्धि है, डेवलपमेंट क्या है, विकास है, जो धीरे धीरे बच्चों में क्या होती है, प्रगतिशील होती है। ठीक है। धीरे धीरे बच्चों में जो है विकास जो है बढ़ते चला जाता है। उनके बॉडी में क्या होते हैं, चेंजेस आने लगते हैं। अब जैसे ये आप फोटो आप देख सकते हो, फोटो आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि ये जैसे चाइल्ड को देख रहे होगे तो ये लगता है देखने से सेंसरी स्टेज का, 0 से 2 समथिंग। फिर उससे थोड़ा सा जो बड़ा है तो वो इन्फेंसी स्टेज में आ जाते हैं। फिर अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं। फिर उससे बड़ा मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस स्टेज। तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, इसमें बच्चों में क्या हो रही है, वृद्धि भी हो रही है। ठीक है। मतलब एक तरह का भौतिक विकास भी हो रहा है, और एक तरह का क्या है, विकास, मतलब कि आपके ओवरऑल राउंड डेवलपमेंट। जैसे कि कुछ बच्चों में आपको, जैसे कि ये बच्चा जैसे हंस भी रहा है, इस इस स्टेज के बच्चे में देखिए, ये हंस भी रहा है, स्माइल भी कर रहा है, इस ये भी स्माइल कर रहा है, ये भी स्माइल कर रहा है, ये भी स्माइल, चारों का चारों क्या है, स्माइल कर रहा है। तो कुछ कुछ इसके जो है ऑब्जेक्ट जो परफॉर्मेंस होते हैं कि बच्चों में, मतलब कि कैसे देखने को मिलते हैं, तो वो चीज़ देखने को मिलते हैं। फिर इनमें क्या विकास हो रहा है, कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं बच्चों में। तो ये धीरे धीरे ये क्या हो रही है, इनमें वृद्धि हो रही है और विकास हो रही है। बॉडी में मूवमेंट भी आ रहा है, जैसे ये बच्चे को आप देख सकते हो, हाथ को, हैंड को कैसे मूव किया हुआ है। ठीक है। ये बच्चा हैंड को नीचे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा। तो इस तरह से सभी जो चाइल्ड है, किसी में कुछ परिवर्तन, किसी में कुछ है। इस तरह से क्या हो रहे हैं कि वृद्धि और विकास देखने को मिल रहे हैं इन बच्चों में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं, डेवलपमेंट से हम क्या जानते हैं, डेवलपमेंट का क्या मतलब है, वो हम देखते हैं। व्हाट डू मीन बाय डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं, डेवलपमेंट जैसा कि एक विकास है, एक क्या है, प्रगतिशील है, एक जटिल प्रक्रिया है, इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यू नो डैट। तो जैसे डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इट बिगिंस बिफोर बर्थ, मतलब जन्म से पहले जो हमारा जो प्री नेटल पीरियड है, प्री नेटल पीरियड होता है जो, और या टाइम ऑफ कंसेप्शन होता है एंड कंटिन्यूस होता है टिल एन इंडिविजुअल डाइज, दैट इज, मरने तक इसकी जो है प्रक्रिया क्या होती है, चलते रहती है। कंटिन्यूस प्रोसेस होती है डेवलपमेंट, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है। और वही अब अगर ग्रोथ में आप लोग देखोगे तो ग्रोथ जो होता है टिल मैच्योरिटी तक ही होती है, उसकी परिपक्वता ही होती है। ठीक है। परिपक्वता तक होती है, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होती। लेकिन डेवलपमेंट में जो हमारी विकास है उसमें हम देखते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लंबे समय तक उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। इट इज़ वूम टू टूम, जन्म से पहले और जन्म के बाद तक चलती रहती है उसकी। ठीक है। गर्भ से गर्भ तक, मतलब कहने का मतलब ये है। डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, जो हमारे दो एस्पेक्ट्स में आते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो क्वालिटेटिव चेंजेस हम क्या समझते हैं कि बच्चों में क्या, मतलब कैसे वृद्धि होती है, उनमें बच्चों में जो वृद्धि होती है वो चेंजेस करते किस किस एस्पेक्ट्स में, जैसे भावनात्मक एस्पेक्ट्स। ठीक है। ये चेंजेस करते हैं अकर इन दी, जैसे उनके बोलने की जो क्षमता होती है, विच इज़ स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, न्यू एबिलिटीज, तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वालिटेटिव चेंजेस। एंड नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब हुआ कि बच्चों में जो हमारे हाइट,
जो बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, उनके जो वेट में जो चेंजेस आते हैं, पूरे बॉडी के जो स्ट्रक्चर है, उनके स्ट्रक्चर, तो उस तरह से कैसे बॉडी जब मूव मूव होता है तो बच्चों में कैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो वो होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस इट इज़ फिजिकल एस्पेक्ट्स, भावनात्मक प्रक्रिया, भावनात्मक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास, जो कि ये मेजरेबल होते हैं, ठीक है, कि उनके बच्चों के हाइट देखते हैं, इंचेस देखते हैं, लंबाई देखते हैं, चौड़ाई देखते हैं, तो ये सब जो होता है क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस, दैट इज मेजरेबल चेंजेस। तो इनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस। तो ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट का। ओके, अब हम आ जाते हैं इस फोटो में। जो ये पिक्चर क्या आपको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 5 स्टेजेस ऑफ हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब कि चाइल्ड के जो विकास हो रहे हैं वो किस तरह से बच्चों में 5 स्टेजेस में दिखाए गए हैं, कि हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बच्चों में किस तरह से स्वच्छता, जो उसको स्वच्छ बोलते हैं, शरीर को स्वस्थ के लिए जो विकास होता है, उसमें कैसे कैसे ये बताए गए हैं ये 5 स्टेजेस में, उसके बारे में ये फोटो शो कर रहा है। जैसे ये आपको ये 5 फोटोज पिक्चर्स जो है चाइल्ड में देखने को मिल रहे होंगे अलग अलग, कि जैसे कि सबसे छोटा है दिस स्मॉल चाइल्ड, और ये देखने में लगते 0 से 2 ईयर्स के, दैट इज सेंसरी। इसके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये सेंसरी है। इससे थोड़ा सा जो बड़ा है जिसको हम प्री बोलेंगे या इन्फेंसी स्टेज में आ जाते हैं 2 से 7 ईयर्स समथिंग, ठीक है, तो ये आपके हो गए आपके इन्फेंसी स्टेज के चाइल्ड, जिसमें ये देखिए 2 से 7 ईयर्स के बच्चे क्या कर सकते हैं, जैसे गाड़ी चला सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना। तो इस तरह के बच्चे देखिए, ये गाड़ी पे बैठा हुआ है ये बच्चा, ये चला रहा है अपना। तीसरा है घोड़ा पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये भी 2 से 7। ये आप कार लेके खड़ा है हैंड में। तो और कुछ बच्चे हैं जो ये जैसे ये, तो इन स्टेज के पीरियड में क्या होता है कि जो बच्चे हैं बॉल लेके हैंड में खड़े हैं खुद से, और वो खुद खेलते हैं। तो ऐसे मतलब 7 ईयर्स तक जो टिल आ जाते हैं या मीडियम एज के वर्ग के जो चाइल्ड है, उनमें क्या हो जाते हैं, बहुत परिवर्तन आ जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। 2 से 7 ईयर्स के बच्चे धीरे 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 खेलना स्टार्ट कर देते हैं, बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जब मिडिल स्टेज के जो बच्चे होते हैं तो उनमें धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनमें बोलने की प्रक्रिया जो है बढ़ जाती है अच्छे से, वो मतलब बोलना स्टार्ट ही कर देते हैं, मतलब 7 टू आई थिंक 11, 6 टू 11 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं, जो मिडिल स्टेज के होते हैं, तो वो बोलते भी हैं, खेलते भी हैं, और धीरे 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 उनमें क्या होती है, बॉडी में भी चेंजेस जो है धीरे धीरे और इंक्रीज होते जाती हैं। और जो किशोरावस्था जैसे एडोलेसेंस स्टेज में, तो आप लोग देखोगे कि उसमें क्या होती है, सोचने समझने की शक्ति, उनमें विकास जो है और डेवलप मतलब ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। और वो मतलब कुछ भी लोग जैसे कि क्या कह रहे हैं समाज में, मतलब कैसे रहना चाहिए, कैसे उनसे इंटरेक्ट होना चाहिए, ये सब किशोरावस्था में जो है आ जाती हैं उनमें चेंजेस, समझने की, सोचने की, ये सब जो है चेंजेस आ जाती हैं। तो जैसे फर्स्ट आप देखोगे स्टेज में, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये फोटो में जो है शो कर रहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, जैसे अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति, प्रॉब्लम जो एबिलिटी होती है, ठीक है, उनकी क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, वो प्रॉब्लम एबिलिटी हुआ। फिर आपके इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, थिंकिंग पावर, रीजनिंग पावर, ये सारे क्या है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है एक ऐसा स्टेज है जो हमारे ब्रेन मतलब माइंड डेवलपमेंट, माइंड के विकास को वो डेवलप करता है चाइल्ड में, ठीक है। इस तरह से ब्रेन डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की, पूरा ब्रेन साफ हो जाता है। ब्रेन क्या होता है, साफ हो जाता है, वो ब्रेन डेवलपमेंट का मतलब ब्रेन का विकास करता है, ठीक है, चाइल्ड में। और उसमें क्या होती है, कॉग्निटिव में एक पावर आती है, एबिलिटी आती है, सोचने समझने की शक्ति, ठीक है। डिफरेंट एजेस, अलग अलग एजेस के बच्चे होते हैं जो कॉग्निटिव के डेवलपमेंट को डिफरेंट एक्सप्रेस कर सके, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन दे सके। एंड जो ये भी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस रहते हैं फॉर एवर। लाइक जैसे आप एग्जांपल देख लो, 6 महीने के जो ओल्ड बेबी हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे इसमें 6 महीने के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बेबी जो है ऑब्जेक्ट्स को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है, अराउंड टू डाटा कलेक्ट करते हैं एंड अंडरस्टैंड, वो उस सराउंडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो आवर इन्वायरमेंट है, जो आपका सोशल सराउंडिंग है, उस
सराउंडिंग को वो क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ समझ रहे हैं कि हमारा आवर इन्वायरमेंट, आवर सराउंडिंग, चारों तरफ में क्या क्या है, वो जानने पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड 6 years ओल्ड चाइल्ड, 6 year मतलब 6 साल के जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल, जैसे 2 into 1, 2 into 2 वगैरह जो होता है, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल हो गया आपका। तो ये 6 साल के बच्चे के उम्र में ये जो है स्टार्ट कर देते हैं टेबल काउंटिंग करना या टेबल लर्न करना। तो ये 6 साल के बच्चे में आ जाती है ये। तो ये फोटो में आपके यही कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये फोटो में शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल मतलब एक हो गया सामाजिक, और इमोशनल क्या हो जाता है, भावनात्मक विकास। अब इसमें आपको वही इस पिक्चर में शो कर रहा है कि कैसे ये लोग समाज से इंटरेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ उनमें क्या इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल जो भावनात्मक में उसमें क्या डेवलप हो रहा है। भावनात्मक विकास जैसे कि फियर हो गया आपका, ठीक है। इमोशनल मतलब वे में मतलब वही होता है फियर्स, ठीक है, लवनेस, हैप्पीनेस, ये सब जो आपको देखने मिलेगा इमोशनल डेवलपमेंट में। कि भावनात्मक मतलब भाव आ जाना, इमोशन वे में आ जाना, जैसे कि कोई कुछ बोलता है, उस चीज़ को समझने के लिए वो मतलब बहुत इमोशनल वे में आ जाते हैं, भाव में आ जाते हैं कि थोड़ा सा कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, उसने ये बोला तो हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट है। तो दिस इज अ स्टेज where the child responds to the culture and people around them। कल्चर क्या होता है, कल्चर एक आपकी संस्कृति होती है, ठीक है। कल्चर एक क्या होती है, मैं संस्कृति, जैसे कोई धार्मिक जो आपके फंक्शंस, जैसे स्कूल में ही आप लोग देखे हो जो कल्चरल कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डांस वगैरह हो गया, कुछ भी परफॉर्मेंस होती है, ये सब हम हमारा जो है पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो कल्चरल प्रोग्राम या कल्चरल एक्टिविटीज़ बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं कल्चरल। उससे भी बच्चे में बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये सब देख के भी पीपल अराउंड देम, दे स्टार्ट टू क्या होते हैं, वो समाज से जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें ये विकास आती है। एम्पैथी, लर्न टू इंटरेक्ट, कैसे एक दूसरे के साथ हम लर्न करना सीखें, उनसे इंटरेक्ट बनाएं, उनसे जुड़े। एंड एट दिस थिंग्स द चाइल्ड ऑल्सो स्टार्ट फिगरिंग आउट, एंड चाइल्ड जो है ऑल्सो क्या कर देते हैं, स्टार्ट फिगरिंग मतलब वो फिगर को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं अपने सेंस से, दिमाग से, अपने कौन कॉन्फिडेंस, अपने सेल्स, एंड लर्न टू टैकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इस फिगर में आपको यही सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है कि कैसे हम समाज से इंटरेक्ट करें, बातचीत करें, आपस में इंटरेक्ट हो एक दूसरे से, और उनके सोचने समझने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब भावनात्मक प्रक्रिया, भावनात्मक विकास, ठीक है। स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्पीच एंड लैंग्वेज मतलब होता है कि हम स्पीच जो भी बोलते हैं, तो हमारी जो बोलने की जो प्रक्रिया होती है वो स्पीच होती है, कि किस तरह से हम बात कर रहे हैं आपस में, डिबेट जो होता है, कन्वर्जेशन, उसको स्पीच बोला जाता है। एंड लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज हमारी भाषा, मतलब आपस में जो भी हम बात करते हैं वो कैसे बोलने की तरीके हैं हमारे, कैसे हम बात करते हैं, हमारी जो भी भाषा होती है वो किस तरह से होती है बोलने की प्रक्रिया, तो वो कि भाषा, भाषा में हमारी विकास कैसे जा रही है, भाषा में हम जो भी कुछ बोल रहे हैं हमारा कैसा ये डेवलप हो रहा है बोलने की, तो वो हो गया लैंग्वेज डेवलपमेंट। दैट इज, इसको हम ऑल्सो नोन एज लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो दिस इज अ वाइटल स्टेज टू फॉर कंप्लीट ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। हेयर द चाइल्ड पिक्स अप ऑन वर्ड्स। अब जैसे इस फोटो में आप देख रहे होगे कि एक गर्ल है, एक बॉय जो भी है, तो ये एक ऑब्जेक्ट दिखा रहे, जैसे ओ का शेप यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है द चाइल्ड पिक्स अप। अब ये जो चाइल्ड है ये पिक कर रहा है उस वर्ड को, पहचानने की कोशिश कर रहा है, एंड प्रॉक्सिमेट मीनिंग, एंड मतलब वो मीनिंग निकाल रहा है, लर्न कर रहा है उस वर्ड को, कि टू कन्वे देयर नीड्स और थाउट विथ टाइम द चाइल्ड विल लर्न टू बिकम मोर आर्टिकुलेट एंड एक्सप्रेसिव। तो इस फिगर में आपको यही स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट का विकास हो रहा है, ठीक है। बोलने की प्रक्रिया और स्पीच देने की, समझने की, इसमें विकास हो रही है। फिर फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट। अब ये देखिए, ये बच्चा जो है, ये स्टूडेंट, ये जो चाइल्ड है, ये बैठा हुआ है, ये बैठ के काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो ये फाइन मोटर स्किल्स होता है। फाइन मोटर का मतलब क्या होता है कि स्मॉल मसल से लॉन्ग मसल, मतलब छोटे से
बड़े में जाते हैं उसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। तो इस स्टेजेस में बता रहा है कि ये कंट्रोल ओवर मसल्स, जो ये मूवमेंट होता है बिकम किससे, वॉलेंट्री से, और चाइल्ड जो भी याद करते हैं उनका कंट्रैक्शन होता है एंड क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, ऑफ मसल्स के द्वारा टू कैरी आउट टास्क। जैसे लाइक आप देखते हो होल्ड करते हैं, होल्डिंग करते हैं कुछ भी ऑब्जेक्ट्स को, उनके पास एक ऑब्जेक्ट्स रहता है उसको होल्डिंग करते हैं अपने फिंगर से, जैसे कि कुछ खाने वाला ही कुछ सामान है, जैसे आपके पास कोई फूड वगैरह, तो आप वो फूड को किससे खाते हो, हैंड से खाते हो, उसमें फिंगर भी डुबाते हो, जैसे कोई पीने वाला चीज़ है या कोई ये चम्मच, तो उससे आप ये फिंगर से ही ईट कर रहे होते हो ना, तो वही फिंगर्स टू ईट। प्रॉपर डेवलपमेंट, उनका प्रॉपर विकास होता है इससे, स्मॉलर मसल्स प्रेजेंसल से बिगर मसल्स मूवमेंट। तो इस तरह से जो आपका जो फाइन मोटर स्किल्स है, जो ये स्मॉल से बिगर की तरफ जाता है, मतलब छोटे से बड़े की ओर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट। तो इस फोटो में आपको यही फाइन मोटर स्किल्स के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट ग्रॉस मोटर, जो आपका लॉन्ग मसल्स होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होता है एक बिगर मूवमेंट होता है ऑफ द बॉडी, बॉडी में जो बड़े मूवमेंट्स जो पाया जाता है उसको बोलते हैं दैट रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रेटनिंग ऑफ लाइम्स एंड स्पाइन। दिस इंक्लूड सिटिंग अप, क्रॉलिंग अप, स्टैंडिंग अप, मतलब सिटिंग मतलब बैठना हो गया, क्रॉलिंग घिसटना हो गया, स्टैंडिंग खड़ा होना हो गया, वॉकिंग चलना हो गया। तो ये जो भी हम देखते हैं जो दौड़ने वाला काम या चलने वाला या बैठने वाला, ये सारे जो जो होता है ये सब लॉन्ग मूवमेंट्स के लिए होते हैं, जिसको हम ग्रॉस मोटर में जानते हैं, ग्रॉस मोटर कहते हैं उसको। दिस डेवलपमेंट अकर आउट ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स एंड बायोलॉजिकल प्रोग्रेशन। और इस मूवमेंट से क्या होते हैं हमें, इससे हमें नेचुरल मतलब प्रैक्टिस इंस्टिंक्ट्स मिलेगा एंड बायोलॉजिकल प्रोग्रेशन होगा। तो ये आपका हो गया ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो ये सब हम स्टेजेस देखते हैं इनके चाइल्ड के विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट, दैट इज हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये तो डेवलपमेंट का मतलब है, और इसके क्या स्टेजेस हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के वो मैंने बताया। अब आ जाते हैं हिंदी में, विकास का अर्थ। इसका अर्थ है विकास, जो जन्म से पहले क्या होता है, शुरू होता है, और प्रसव पूर्व अवधि से या गर्भाधान मतलब गर्भाधान के समय से और तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मृत्यु गर्भ से मर नहीं जाता, वो तब तक चलता है। ठीक है, तो उसी को वूम टू टूम कहते हैं। विकास एक क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है दैट इज सतत प्रक्रिया है, जिसमें दो एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक, दोनों पहले शामिल है। गुणात्मक जो होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उनमें क्या होती है, इमोशनल एस्पेक्ट्स आने लगते हैं, इमोशनल में वो परिवर्तन होने लगते हैं, एक विशिष्ट भाषा सीखने की क्षमता में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, मतलब ये एक विशिष्ट जो भाषा है वो उसमें स्पेसिफिक लैंग्वेज में वो सीखने में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। और मात्रात्मक जो होते हैं, जो मेजरेबल चेंजेस होते हैं, जिनमें मापा जाता है, जैसे ऊंचाई में जैसे वृद्धि आती है, शरीर की संरचना में वजन बढ़ने होने लगती है, तो ये सब क्या होती है, तो इस तरह से परिवर्तन होती है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम डेवलपमेंट के कंसेप्ट पे कि डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट डू अबाउट डेवलपमेंट, व्हाट डू नो अबाउट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से हम समझते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो इंडिकेट चेंजेस करता है रिलेटेड टू जैसे ग्रोथ से, मतलब वृद्धि से वो जुड़ा हुआ है, एंड ये मूव्स करता है परिपक्वता तक। ठीक है, मूव टूवर्ड मैच्योरिटी, जिसको हम हिंदी में परिपक्वता बोलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट न्यू एबिलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्ट देमसेल्व्स। अब ये हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो नए नए एबिलिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्ट करता है, देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द बिहेवियर। मतलब डेवलपमेंट एक तरह का क्या प्रोग्रेसिव चेंज लाता है बॉडी में, उनके बिहेवियर में। ठीक है, डेफिनेशंस हम क्या समझते हैं इसका कि डेवलपमेंट एक क्या सिस्टमेटिक चेंजेस होता है विच लीड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस थ्राउट हिज लाइफ टाइम दैट गोइंग फ्रॉम वोम टू टॉम। मतलब ये लंबे समय की प्रक्रिया होती है कि ये स्टार्ट होता है जन्म से और मृत्यु तक चलता रहता है, उसी को वूम टू टूम कहते हैं। तो ये फोटो आप देख सकते हो कि आप लोग देख सकते हो कि चाइल्ड डेवलपमेंट की फोटो है, जो ये बता रहा है कि प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन बींग्स टाइपिकली ग्रो होती है, वृद्धि होती है और परिपक्वता होती है, कहाँ तक, इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक।
जो कि आपका एडोलेसेंस 12 से 18 ईयर्स एंड एडल्टहुड समथिंग 18 से 36 ईयर्स के में इसको बोलते हैं एडल्टहुड स्टेज। तो ये आपको फोटो ये शो कर रहा है। और ये सब जो है आपके चाइल्ड के देख सकते हो कि इन्फेंसी स्टेज के बच्चे कैसे हैं, फिर आपके इन्फेंसी से आपका जो आता है क्या आता है, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, फिर अर्ली से लेटेंसी स्टेज जिसको हम मिडल चाइल्डहुड भी बोलेंगे, फिर एडोलेसेंस स्टेज में आ जाते हैं, फिर आपके एडल्टहुड स्टेज में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये जो है डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे 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 बच्चे में मूवमेंट आ रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे इंक्रीज होते जा रहे हैं, हाइट वेट उनमें क्वांटिटेटिव जो मेजरेबल जो चेंजेस होते हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लंबाई उनमें खिंचते चली जा रही है। तो ये शो कर रहा है इस पिक्चर में, ठीक है, इस फोटो में ये शो कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं हिंदी में कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को हिंदी में बता रहे कि विकास की अवधारणा क्या है। विकास जो होता है शब्द एक विकास से क्या होता है, संबंधित परिवर्तनों को इंगित करता है और क्या होता है, परिपक्वता की ओर को बढ़ाता है। विकास की जो प्रक्रिया में क्या होती है, नई नई क्षमताएं और विशेषताएं स्वयं प्रकट होती हैं और व्यवहार में एक क्या होती है, प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव चेंजेस आती हैं। और ये जो परिभाषा है वही बोल रहे हैं विकास जो है व्यवस्थित परिवर्तनों को क्या करता है, संदर्भित करता है, जो एक व्यक्ति को अपने पूरे मतलब जीवन काल में निर्भरता से एक सेल्फ रिलायंस सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाता है और वो उसकी ओर ले जाता है, जो वूम टू मतलब गर्भ से गर्भ तक जाता है। तो ये आपका विकास का अवधारणा है, कंसेप्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि कुछ थिंकर्स जो हैं वो आपको डेवलपमेंट के डेफिनेशंस बताया, जैसे जेरसील, टेलफोर्ड एंड सॉरी ने क्या बताया है डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट एक जटिल प्रक्रिया है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस जो इन्वॉल्व करता है इमर्जेंस ऑफ अ मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम का मतलब क्या होता है कि ये जो है एक निषेधक जो डिम्ब जिसको अंडाकार भी बोला जाता है समथिंग, तो ये एक फर्टिलाइज्ड ओवम है। ई हॉलोक ने क्या बताया कि डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली द ग्रोइंग लेयर, मतलब डेवलपमेंट जो है ये जो है ये इनकी लिमिटेशन सिर्फ ग्रोइंग लेयर तक नहीं पहुंचाना है, ये एक क्या है, प्रोग्रेसिव चेंजेस है जो परिपक्वता तक, इसकी जो गोल है परिपक्वता तक जाती है। एंड डेवलपमेंट एक नए एबिलिटीज़ होते हैं जो मैन के जो वृद्धि है, ग्रो है इन अ मैन में वो वृद्धि के मतलब एबिलिटी बढ़ाती है, नए नए में चेंजेस लाती है उनके वृद्धि में। एंड जेई एंडरसन जो बता रहे हैं डेवलपमेंट इज कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दो चेंजेस इन बिहेवियर। जेई बताते हैं कि डेवलपमेंट कंसर्न करता है उनके वृद्धि में, उनके बिहेवियर में चेंजेस लाता है, जिसका निष्कर्ष निकलता है उनके आवर इन्वायरमेंट सिचुएशंस पे। इन्वायरमेंट मतलब वातावरण के सिचुएशंस पे निर्धारित रहता है। तो ये जेई एंडरसन ने डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये फोटो आप देख सकते हो कि ये अलग अलग एजेस के बच्चे हैं जो ये शो कर रहा है कि कुछ जो है इन्फेंसी है, कुछ सेंसरी है, कुछ एडल्टहुड है, कोई आपका एडोलेसेंस चाइल्ड के हैं, कोई आपके इसमें प्री हैं, जो भी है। तो ये इस तरह के धीरे 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 ये जो एजेस डिफरेंट एजेस के चाइल्ड जो है इस पिक्चर में जो है क्या कर रहा है, शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इसके हिंदी में विकास की अवधारणा, जैसे विभिन्न विचारकों द्वारा दी गई विकास परिभाषा। अब इसमें वही जेसिल, टेलफोर्ड और सोरेन ने क्या बोला है, विकास एक जो है निश्चित डेम से एक परिपक्व कामकाजी जीव के उद्भव में शामिल प्रक्रिया के जटिल सेट को क्या करता है, संदर्भित करता है। ई हलोक ने बताया कि विकास केवल बढ़ती परत नहीं तक सीमित रहती, वो एक परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी के लक्ष्य की दिशा में एक क्या है, प्रगतिशील मतलब उसमें प्रोग्रेसिव आ रही है चेंजेस उन बिहेवियर में। विकास एक आदमी में जो है नई क्षमताएं विकसित होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है जेई एंडरसन ने कहा विकास का संबंध विकास के साथ साथ क्या है, व्यवहार में भी उन परिवर्तनों से होती है जो इन्वायरमेंट सिचुएशन जिसको पर्यावरणीय स्थिति के परिणाम स्वरूप में लाते हैं। तो ये विकास की क्या है, अवधारणा है। अब उसके बाद आ जाते हैं नेचर ऑफ डेवलपमेंट, विकास की जो है प्रकृति क्या क्या होती है, डेवलपमेंट की क्या नेचर है। तो वो इस फोटो में आप शो कर देख सकते हो कि आप लोग देख सकते हो कि एक या तो उनके फादर या जो भी ब्रदर को एल्डर ब्रदर को, तो ये किस तरह से इन दोनों में क्या नेचर
प्रकृति देखने को मिल रही है ये बताया गया है। जैसे कि यह ट्री को देख सकते हो लंबे से, तो इसके क्या नेचर है, ये कैसे धीरे 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 इतना छोटे से मतलब ये बड़ा होते गया, और इनमें आप इस चाइल्ड और इन पेरेंट्स को भी देख सकते हो, इनके नेचर कि कैसे विकास हो रहा है, ये बच्चा जो है छोटे से इतना बड़ा कैसे हो गया, वो चीज़ बताया गया है। तो फर्स्ट है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो है फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, मतलब मरने तक की जो प्रक्रिया जो है चलती रहती है। डेवलपमेंट एक जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, रेलिवेंट होता है। डेवलपमेंट टेक प्लेस जो होता है जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, ये ऑर्डरली मैनर होता है एंड सर्टेन सीक्वेंसेस होते हैं, जिसमें लाइक इन्फेंसी हो गया आपका 2 से 6, 2 से 7 ईयर समथिंग, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, तो वो उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड जो 7 to 11, एडोलेसेंस हो जाता है आपका जो आपका 12 से 18 एंड मैच्योरिटी परिपक्वता होती है। तो डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। एंड फिजिकल मतलब हो गया भौतिक, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, दोनों जो है एक दूसरे से क्या पॉजिटिवली को रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं ईच अदर। तो ये आपके डेवलपमेंट का क्या है, नेचर है। अब उसमें आ जाता है विकास की क्या प्रकृति है, हिंदी में देख लेते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भाधान से मृत्यु तक होती है। नेक्स्ट, विकास जो है बहुयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल और प्रासंगिक है। विकास जो है एक सामान्य प्रतिक्रिया से विशिष्ट प्रतिक्रिया तक होता है। विकास एक व्यवस्थित तरीके से होता है और एक निश्चित का क्या करता है, वो पालन करता है। मतलब ये निश्चित क्रम में चलता है, सीक्वेंस वाइज चलता है, जैसे शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाद में वो बचपन की जो किशोरावस्था हो गया, परिपक्वता हो गया। फिर नेक्स्ट है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हैं, और लास्ट है शारीरिक और मानसिक मतलब जो फिजिकल एंड मेंटल जो होता है डेवलपमेंट, वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सकारात्मक मतलब पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं, सहसंबंध को रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फिर ये फोटो में आपको रूल्स एंड देयर यूटिलिटी बताया गया है विकास के। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये गाइड कर रहा है स्टूडेंट को कि क्या डेवलपमेंट के कैसे रूल्स बनाए जाते हैं, उसके क्या यूजेस होते हैं, ये बताया गया है। तो सबसे पहला है डेवलपमेंटल पैटर्न ऑकर्स इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस, मतलब ये सीक्वेंस वाइज चलते हैं फॉर फोनेटल पीरियड एंड आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ के बाद बता रहा है कि बेबी जो है फर्स्ट करता है हेड अपना रेस करता है, फिर वो बैठना स्टार्ट करता है, जैसे फॉलोड बाय जैसे क्रॉलिंग घसटना, फिर उसके बाद स्टैंड होगा फीट पर, फिर वॉकिंग मतलब चलना स्टार्ट करेगा। फिर बहुत मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता आने लगती है, उनमें ट्रेनिंग प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट विकास में। फिर सीक्वेंस होता है, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होता है, सेम फॉर क्या होता है, सेल होता है। हाउएवर द रेट ऑफ डेवलपमेंट में डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस में आप देखोगे कि जैसे कि कोई भी जैसे चाइल्ड है तो वो डिफरेंट डिफरेंट सबका होता है डेवलपमेंट, कि कोई बच्चे जल्दी से मतलब जल्दी विकास आने लगते हैं, किसी में देरी से आते हैं विकास, जैसे बोलने के ही आप देख लो, बातचीत करने के तरीके देख लो कि कोई बच्चे जो है जल्दी बोलने लगते हैं, किसी बच्चे में जल्दी की खाने की आदतें हो जाती है, किसी बच्चे में देरी से आदत हो जाती है, किसी बच्चे में देरी से बोलने की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से जो है किसी में इंडिविजुअल डिफरेंस अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो वही लिखा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होता है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले इन डेवलपमेंट, ये विकास होती है। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। फिर विकास के नियम और उनकी क्या उपयोगिता है, तो ये हिंदी में देख लेते हैं। जैसे विकासनात्मक पैटर्न जो प्रसवोत्तर अवधि होती है उनके दौरान एक विशेष अनुक्रम में होता है, यहाँ तक कि जन्म के जैसे बाद आफ्टर बर्थ बच्चा पहले अपना सिर उठाता है, फिर उसके बाद बैठना शुरू करता है, फिर उसके बाद रेंगता है, फिर पैरों पर खड़ा होता है और क्या करता है, चलता है। फिर तीसरा है परिपक्वता जो मैच्योरिटी होता है, प्रशिक्षण, दोनों विकास में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर विकास का क्रम देखते हैं, उसका पैटर्न जो सेल होता है वो एक जैसा होता है। हालांकि विकास की जो दर है वो एक व्यक्ति से क्या होती है, दूसरे व्यक्ति से क्या होती है, अलग होती है। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति का जैसा हो वैसा ही वो दूसरे व्यक्ति में भी पाया जाए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नताएं जरूर पाई जाती है, व्यक्तिगत मतभेद जिसको बोला जाता है। और पर्यावरणीय कारक जो विकास में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये इस फोटो में यही शो कर रहा है कि किस तरह से मतलब बच्चे में गाइड किए जा रहे हैं कि उनके क्या रूल्स है, डेवलपमेंट में हम क्या रूल्स फॉलो करते हैं, क्या उसकी यूटिलाइज है, ये इस फोटो में शो कर रहे हैं।
उसके बाद ग्रोथ, मीनिंग ऑफ ग्रोथ में आ जाते हैं, वृद्धि से क्या समझते हैं। तो अब जैसे ग्रोथ जो होता है ये हमारा क्वांटिटेटिव चेंजेस से जुड़ा हुआ है, जो विच कैन बी मेजर, जैसे एग्जांपल हो गया हाइट, वेट, ऊंचाई, लंबाई, इंचेस, ये सब देखे जाते हैं। ग्रोथ जो होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है, ये टिल मैच्योरिटी तक होते हैं, मतलब परिपक्वता तक ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख लो एग्जांपल में, जैसे ये सब चाइल्ड है, जैसे कैसे इनमें जो है चाइल्ड के बॉडी मूव हो रहे हैं, कोई मतलब रेंग रहा है, कोई मतलब ऐसे हाथ झुक के खड़ा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई जंप कर रहा है, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है। तो इस तरह से बॉडी जो है क्या हो रहा है, मूव हो रहे हैं, जैसे कोई क्रॉलिंग कर रहा है, कोई इसमें वॉकिंग कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है। तो इस तरह के यहाँ पर जो है इनमें क्या हो रही है, वृद्धि आ रही है, इनमें क्या हो रही है, विकास आ रही है, धीरे 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 बॉडी मूव होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, इन सब में धीरे धीरे बॉडी मूवमेंट के साथ इनमें डेवलपमेंट भी हो रही है, डेवलप भी हो रहे हैं, और इनमें क्या हो रही है, वृद्धि भी हो रही है। तो इस तरह से जो है इसका मतलब क्या हुआ कि इस फोटो में किस तरह से वृद्धि हो रही है इन बच्चों में, वो बताया गया है। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ। विकास जो है क्या है, मात्रात्मक परिवर्तनों से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, जिससे मापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई हो गया, वजन आदि। विकास एक आजीवन प्रक्रिया नहीं है, ये क्या है, परिपक्वता तक चलता है। जैसे एफजी के लिए बच्चे के शरीर में गति, रेंगना, चलना, दौड़ना आदि, ये सब चीज हो जाते हैं आपके मीनिंग ऑफ ग्रोथ से। फिर डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हम देखते हैं कि ग्रोथ जो होता है ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है, और डेवलपमेंट जो होता है, दोनों देखते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। फिर ग्रोथ जो होता है ये ओनली फिजिकल एस्पेक्ट्स में पाए जाते हैं, और डेवलपमेंट इंक्लूड करते हैं सारे, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल। फिर ग्रोथ जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस से है, और डेवलपमेंट जो है बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस होते हैं, जो क्वालिटेटिव चेंजेस भी बोला जाता है। ग्रोथ स्टॉप्स करता है एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, एंड डेवलपमेंट जो है टिल डेथ तक कंटिन्यूसली चलते रहता है। ग्रोथ सेलुलर होता है एंड डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल होता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, एंड डेवलपमेंट जो होता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ चेंज होता है। ग्रोथ एक क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस का एक पार्ट होता है, मतलब विकास का पार्ट है। एक्चुअली द डेवलपमेंट इन इट्स क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को हम बोलते हैं, टर्म्ड एज ग्रोथ। एंड डेवलपमेंट एक वाइड एंड कम्प्रहेंसिव टर्म है, जो इट रेफर करता है ओवर ऑल चेंज इन द इंडिविजुअल। तो ग्रोथ भी जो है इसका क्या एक पार्ट है। ग्रोथ एक नैरो डोमेन है, डेवलपमेंट क्या है, ब्रॉड डोमेन है। ठीक है, इसकी हिंदी देख लेते हैं, जैसे वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या है, मात्रात्मक परिवर्तनों से क्या है, संबंधित है, और विकास में क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलू क्या है, शामिल है। वृद्धि जो है एक भौतिक पहलू में ही होती है, और विकास जो होती है वो सभी पहलू शामिल होते हैं, जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक आदि। वृद्धि में क्या होती है, संरचनात्मक शुल्क या मात्रात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। अब विकास में संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन या गुणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। जीवन की एक निश्चित अवधि में वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। ग्रोथ में जो बता रहा है कि जीवन में जो है एक निश्चित अवधि में वृद्धि जो है रुक जाती है, जाता है, और ये जो डेवलपमेंट है, विकास जो है मृत्यु तक निरंतर विकास होते हैं। वृद्धि कोशिकीय होती है और विकास जबकि क्या होती है, संगठनात्मक है। वृद्धि में आपको सटीक रूप से मापा जाना चाहिए, लेकिन विकास परिवर्तन की और व्यक्तिपरक व्याख्या होती है। वृद्धि जो है विकास प्रक्रिया का एक क्या है, हिस्सा है। ठीक है, और दरअसल इसके मात्रात्मक जो क्वांटिटेटिव जो होते हैं पहलू, उनके विकास को वृद्धि कहा जाता है। विकास एक विस्तृत एवं सर्वांगीण शब्द है, यह व्यक्ति में समग्र परिवर्तन से क्या होता है, संदर्भित करता है। वृद्धि इसका क्या है, एक अंग है, और वृद्धि संकीर्ण क्षेत्र है, और विकास क्या है, एक व्यापक क्षेत्र है। ठीक है, दैट इज वृद्धि एक संकीर्ण होता है क्षेत्र, नैरो डोमेन होता है जिसको बोलते हैं, और विकास व्यापक मतलब ब्रॉड डोमेन होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मतलब मैं ये बताना चाहती थी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है,
तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।